क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर जो घूंघट निकाला जाता है इसके लिए भी कभी प्रोटेस्ट हो सकता है? भारत में जब घूंघट को लेकर बात होती है तो कभी भी हमारे यहां पर विरोध प्रदर्शन नहीं हुए हैं। केवल एक बातचीत के प्लेटफॉर्म तक ही बात सीमित रहती है। हिजाब को लेकर जितनी कंट्रोवर्सीज अरब देश के अंदर हुई है, गल्फ कंट्रीज के अंदर हुई है, वो शायद ही किसी दूसरे देश में देखने को मिली होगी। रिसेंटली एक फरमान जो है वो ईरान के अंदर जारी किया गया है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी कि किस महिला ने हिजाब पहना है और किस महिला ने हिजाब नहीं पहना है। भारत में घूंघट को लेकर कभी भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत के अंदर कोई भी अगर महिला घूंघट नहीं करती है तो उसके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं होती है। हम लोग उसको काउंट कर लेते हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 19 के अंदर और आर्टिकल नंबर 21 के अंदर कि वो उस महिला का जो है वो जीने का अधिकार है, वो महिला स्वतंत्र हो सकती है। अगर वो घूंघट नहीं करती है तो कोई लीगल कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो सकती है। इसीलिए कभी भी जनता विरोध में नहीं आती है। लेकिन जब हिजाब के ऊपर लीगल कोई एक्शन होना शुरू हो जाता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि वहां पर लोग सड़कों पर उतर आते हैं। 2016 के अंदर ईरान के अंदर बहुत सारे ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि महिला अगर कोई पब्लिक प्लेस पर है, अगर सीसीटीवी कैमरे की नजर में यह आ चुका है कि महिला ने हिजाब नहीं लगा रखा है तो फिर 49 लाख रुपए का जुर्माना भी उस पर हो सकता है, सजा का प्रावधान भी उस पर हो सकता है और वो महिला जो है वो बहुत ब्रूटली जो है वो पनिश किया सकती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। 2022 की घटना की हम लोग बात करेंगे कि एक महिला जिसको पुलिस स्टेशन के अंदर केवल पूछताछ के लिए ले जाया गया था, बाद में उसकी डेड बॉडी जो है वो स्टेशन से बाहर आती है। उस केस के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूज क्या है? न्यूज है कि गवर्नमेंट हैज इंक्रीज स्ट्रिक्टनेस ऑन द इश्यू ऑफ हिजाब। ईरान के अंदर हिजाब को लेकर काफी कंट्रोवर्सी बहुत लंबे समय से चली हुई आ रही है और वहां पर अब सीसीटीवी जो है इसको भी अब लगा दिया गया है कि भैया तू जो है वो अब नजर रखेगा महिलाओं के ऊपर। क्या वहां के जो मेंस हैं, आदमी हैं, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है? महिलाओं के ऊपर ऐसा क्या है कि आप जो है उनके लिए इतना स्ट्रिक्ट रूल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं? और इनसे जो परेशान महिलाएं हैं वो हमेशा प्रोटेस्ट करने को लेकर सड़कों पर आ जाती है। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको हिजाब बताता हूं। देखिए, एक तो होता है नकाब। नकाब के अंदर आपकी आंखें जो है वो दिखती रहती हैं और बाकी पूरी अपर बॉडी जो है वो कवर रहती है। बुर्के के अंदर आंखें भी ढकी रहती है लेकिन सामने एक मैश जाली लगी रहती है जिसमें से महिला देख सकती है कि मुझे किस तरफ जाना है और वो अपने डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकती है। चादर होता है जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक फुल बॉडी कवर होता है। इसमें चेहरा दिखाई तो देता है लेकिन बॉडी जो है फुल कवर होती है। बात करने वाले हैं हम लोग हिजाब की। हिजाब को पहनने का तरीका ही अपना एक अलग होता है। चेहरे पर जो है पूरी तरीके से लपेटा जाता है, अपर बॉडी ही इसके अंदर कवर होती है और हिजाब को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज होती है और खास तौर पर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहीं पर ही ये कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती है। लेकिन इसको अगर हम लोग रिलेट करें घूंघट के साथ में, आप लोग जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर, वेस्टर्न जो राजस्थान है, वहां पर घूंघट की भी एक प्रथा है। घूंघट जब निकाला जाता है तो वो पुरुषों से पर्दा करने के लिए नहीं है। हमारे यहां पर भी घूंघट जो निकाला जाता है वो जो थार का डेजर्ट है वहां पर जब मिट्टी उड़ती है तो बहुत पहले से ही महिलाएं अपने चेहरे को सुरक्षित रखने के लिए घूंघट का प्रयोग करने लग गई थी। वहां के पुरुष भी आप लोग देखेंगे कि उनके पास में एक गमछा होता है जिससे वो अपने चेहरे को लपेट लेते हैं। गल्फ कंट्रीज के अंदर भी वो घूंघट ही था, लेकिन आज वो ट्रेडिशन जो था उनके लिए तो लीगल बन गया और हमारे लिए जो है वो ट्रेडिशन बना हुआ है। आज घूंघट जो है वो एक ट्रेडिशन के अंदर काउंट हो चुका है। देखिए, किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में अगर कोई भी धर्म और संस्कृति जो है उसको फॉलो करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है। लेकिन अगर वो साइंटिफिक रीजन कई बार सुपरस्टिशंस के अंदर काउंट हो जाता है, अंधविश्वास में, तो फिर खतरा बन जाता है। तो महिलाएं जो हैं वो रेत से, मिट्टी से बचने के लिए जो है वो अपने चेहरे को कवर करती थी। गल्फ कंट्रीज के अंदर भी यही था, लेकिन वो अब जो है काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी तो बन ही चुका है, लेकिन सरकार ने उसके लिए जो है रेस्ट्रिक्शंस काफी लगा दी, आपको पहनना ही पड़ेगा। अगर आप लोग रेगिस्तानी क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कई महिलाएं जो है वो बिना घूंघट के भी घूमती हैं। तो घूम सकती है, वो इनकी इच्छा है,
ठीक है। अच्छा, एक केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूंगा। यह केस 2022 का है। 13 सितंबर को एक महिला है महसा यमीन, इनको जो है अरेस्ट किया गया था। क्यों किया गया था? तेहरान ईरान की राजधानी है, वहां पर अपने फैमिली के साथ में जो है घूमने के लिए जाती हैं। नाम है महसा। तो महसा जो है ये भी घूम रही थी, तो इनके सिर पर जो था वो हिजाब नहीं था। इनको मॉरलिटी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। पहले मैं आप लोगों को मॉरलिटी पुलिस के बारे में बता देता हूं। 1989 के अंदर ईरान के द्वारा एक मॉरलिटी पुलिस जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया था थ्रू 1987 एक्ट के तहत। उस पुलिस का काम यह है कि जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं ईरान के अंदर उसका ध्यान रखे वो, और कोई व्यक्ति अपनी मॉरल वैल्यूज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस पर वो बड़ा अच्छे से ध्यान रखती है। वही मॉरलिटी पुलिस जो है वो पहुंचती है तेहरान के अंदर, वो देखती है महसा को कि उन्होंने हिजाब नहीं लगा रखा है, उनको वो अरेस्ट करके लेके जाती है और ये कहती है कि हम केवल पुलिस स्टेशन के अंदर इनको पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। बाद में उनका भाई जो है वो भी वहां पे जाता है, कहता है कि बताइए आप पूछताछ के लिए लेके आए थे, आपने अभी तक छोड़ा नहीं है। लेकिन ये जो महसा है इनको 13 सितंबर को तो अरेस्ट होती है और 16 सितंबर को इनकी मौत जो है वो भी हो जाती है। ठीक है, और घूमने के लिए गई थी तो तबीयत ठीक ही होगी। ये ऐसे तमाम व्यक्ति हैं जिनको 18 साल की उम्र में, बहुत सारे इनमें से जो व्यक्ति हैं बच्चे हैं, उनको 18 साल की उम्र से पहले ही जो है अरेस्ट कर लिया गया था मॉरलिटी पुलिस के द्वारा, और फिर बाद में उनकी पुलिस कस्टडी के अंदर जो है मौत भी हुई थी। ये एग्जाम्पल है। लेकिन महसा जो है, बेसिकली महसा वो जिस हालत में आई थी उनकी डेथ जो है वो बाद में हो गई थी, और बहुत सारा जो है प्रदर्शन वो भी सड़कों पर देखा गया था। लोगों ने फिर हैशटैग जो है वो भी चलाया था कि महसा को कैसे भी करके न्याय मिल सके। यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो है वो कई सारे कैंपेन चलाए गए थे। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि ईरान की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं अब अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार हैं कि हम जो है इस देश में नहीं रहने वाले। लगभग हम लोग अगर काउंट करें तो 15,000 महिलाएं दूसरे देश में जाने के लिए अर्जियां जो है वो लगा चुकी हैं। वो ये चाहती है कि हम लोग दूसरे देश के अंदर चले जाएं, क्योंकि इतने ज्यादा जो रूल्स हैं उनको हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। ईरान की यूनिवर्सिटी में 50% महिलाओं का एनरोलमेंट, लेकिन वर्कफोर्स में उनकी भागीदारी केवल 17% है। मान लीजिए कि लगभग आपने 100 में से 50 महिलाओं को पढ़ाया है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रही हैं। उनका भी आधा, लगभग 17% ही जो है वो महिलाएं काम कर पा रही हैं। पब्लिक प्लेस पर हिजाब जांच के लिए मॉरल पुलिस में महिलाएं भी जो है वो शामिल रहती हैं। इन महिलाओं को जो है वो क्या कहते हैं, इन महिलाओं को बस ईज जो है वो कहा जाता है। कामकाजी महिलाओं पर हिजाब अनिवार्य करने की जिम्मेदारी दफ्तरों की होती है। पिछले 2 सालों में 855 दफ्तर जो है वो बंद किए गए हैं। पिछले 5 साल में सरकार का विरोध करने के 72,000 केस जो है वो दर्ज हुए हैं। 5 साल के अंदर 72,000 केस जो है, 72,000 केस दर्ज हुए हैं। सरकार की प्रमोशन फिल्मों में काम नहीं करने वाली एक्ट्रेस पे सीधे जो है गिरफ्तारी होती है। तो इसमें मॉरलिटी पुलिस क्या वाकई में सही काम कर रही है? क्या भारत के अंदर भी कभी ऐसी स्थिति हो सकती है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बात बताइएगा कि भारत के अंदर जो घूंघट है, अगर उसके लिए कोई लीगल एक्शंस लिए जाएं सरकार के द्वारा, क्या वो फिर विरोध प्रदर्शन के अंदर हमारे देश में भी हो सकता है? आप लोग मुझे एग्जांपल जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि एक तो ये बताइएगा कि सीसीटीवी जो होता है ना, सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीसीटीवी की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसी कोई घटना का जिक्र करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत के अंदर कोई ट्रेडिशन जो कि लीगल बेस ले चुकी है और उसको लेकर लोग सड़कों पर उतर आए थे। सीसीटीवी की फुटेज जो है, सीसीटीवी जो है, इसकी फुल फॉर्म मुझे जरूर बताना। सिद्धांत सर के द्वारा एनसीईआरटी कोर्स जो है वो डिजाइन किया गया है। 25% डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा। स्टडी क्लोज आप लोगों के लिए कंटेंट तो जबरदस्त लेके आता है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एक बार आप लोग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और आप लोगों का कोई पसंदीदा लेक्चर है जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट मेरा काफी हौसला जो है वो बढ़ाता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।